हेलो बच्चों, कैसे हो? चैप्टर 3 से रिलेटेड हमने बहुत सारा कुछ डिस्कशन कर रखा है। इफ वी स्टार्ट फ्रॉम पाथ लेंथ, डिस्प्लेसमेंट, एवरेज वेलोसिटी, एवरेज स्पीड, इंस्टेंटेनियस स्पीड, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, ऐसे बहुत सारा कुछ हमने डिस्कशन कर रखा है। उसी से रिलेटेड आज एक इम्पोर्टेंट थियरी कि जो हमें करना है फ्रॉम द ग्राफ की प्लॉट द ग्राफ ऑफ वेलोसिटी वर्सेस टाइम फॉर द यूनिफॉर्म वेलोसिटी। और उसको हमें डिस्क्राइब करना है। द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन फॉर थियरी, अभी तक के आगे जो भी हमने क्वेश्चंस कर रखे हैं वो एज ए थियरी में कभी पूछते नहीं है, लेकिन ये जो क्वेश्चन है कि प्लॉट द ग्राफ ऑफ वेलोसिटी वर्सेस टाइम फॉर यूनिफॉर्म वेलोसिटी एंड डिस्क्राइब इट, इसका मतलब यूनिफॉर्म वेलोसिटी के लिए अगर हम ये वेलोसिटी वर्सेस टाइम का ग्राफ प्लॉट करें, then we can say y axis पर velocity, x axis पर बोलेंगे time, and for the uniform velocity, then uniform velocity का ग्राफ कुछ ऐसा बोल सकते हैं हम, which is parallel to the x axis, because with the time no change in velocity, it's called uniform velocity. So uniform velocity means there is a no change in velocity with the time. तो ये जो ग्राफ होगा उसके लिए कोई भी हम इनिशियल वेलोसिटी बोलते चलो u, तो u इज द कांस्टेंट स्पीड, वी कैन से यूनिफॉर्म स्पीड, यूनिफॉर्म नाउ वेलोसिटी। तो फॉर द यूनिफॉर्म वेलोसिटी वी कैन से द ग्राफ इज पैरेलल टू द टाइम या फिर पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। अब इसी को अगर हमें और डिस्क्राइब करना है तो फर्स्ट पॉइंट इसमें हम बोल सकते हैं कि for the uniform velocity the velocity versus time graph is parallel to the time, otherwise we can say parallel to the x-axis. Now सेकंड पॉइंट कि अगर अब यहां पर हमें इसका एरिया, तो अगर हम एरिया कंसीडर करें तो इतना, तो एरिया से हमें कौन सी क्वांटिटी मिले, तो एरिया कैसे लेंगे हम, ये इसका इनिशियल पॉइंट हो, तो एरिया मतलब वी कैन से लेंथ इनटू ब्रेथ, देन लेंथ t एंड ब्रेथ इज u, दैट्स व्हाई अगर हम बोले कि एरिया ऑफ ग्राफ तो होगा हमारे लिए वेलोसिटी इनटू टाइम, इट्स कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट, देन एरिया ऑफ द ग्राफ ऑफ वेलोसिटी वर्सेस टाइम गिव्स डिस्प्लेसमेंट। और इसी के लिए ये इंपॉर्टेंट है कि अब यहां से एक नया कॉन्सेप्ट करना है कि अगर हमें कोई भी ग्राफ दे रखा है और पूछे कि इसका एरिया कौन सी क्वांटिटी देगा, तो एरिया के लिए वी आर मल्टीप्लाइंग द लेंथ एंड ब्रेथ, मतलब वी आर मल्टीप्लाइंग द क्वांटिटी ऑन y एक्सिस एंड x एक्सिस। तो अगर हम मल्टीप्लाई करें वेलोसिटी एंड टाइम को, तो वेलोसिटी इज डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, देन वेलोसिटी इनटू टाइम इट्स कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। और इसीलिए बोलेंगे कि एरिया ऑफ द ग्राफ गिव्स द डिस्प्लेसमेंट। तो यहां से याद करो कि ऑलवेज अगर वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ दे रखा है और पूछे कि एरिया कौन सी क्वांटिटी होगी, इट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। तो एरिया के लिए वन मोर टाइम वी आर मल्टीप्लाइंग दिस एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की क्वांटिटी हम मल्टीप्लाई करते हैं, तो मल्टीप्लाई से मिलेगा डिस्प्लेसमेंट। तब याद करो कि वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ का जो एरिया है वो हमें ऑलवेज
डिस्प्लेसमेंट देगा। तो ऐसा लिख सकते हैं हम कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू v इंटू t, और v इंटू t इज द एरिया ऑफ द ग्राफ। अब इसी में एक और वर्ड बोल सकते हैं कि कई बार पॉजिटिव होगी वेलोसिटी तो ऊपर आएगा, नेगेटिव होगी तो नीचे होगा। मतलब अगर जो भी हमें एरिया अबव एक्स एक्सिस होगा तो बोलेंगे पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट होगा, पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट। और अगर वही एरिया हमें बिलो मिले, बिलो एक्स एक्सिस, तो बोलेंगे नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट। और आगे हमने डिस्कशन कर रखा है फ्रेंड्स कि डिस्प्लेसमेंट कैन बी पॉजिटिव, कैन बी नेगेटिव और जीरो ऑल्सो। तो अगर हमें एरिया ऊपर मिल रहा है तो इसको हम बोल सकते हैं पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट। अगर ऐसे नीचे मिला कई बार तब बोलेंगे नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट। अब अगर हम इसी ग्राफ का स्लोप करें कि स्लोप ऑफ द ग्राफ ऑफ वेलोसिटी वर्सेस टाइम, तो स्लोप के लिए तो ऑलवेज वी आर टेकिंग द रेशियो ऑफ y एक्सिस x एक्सिस। याद रखो ऑलवेज अगर स्लोप पूछा है देन ऑलवेज वी विल टेक द रेशियो ऑफ द क्वांटिटी ऑन y एक्सिस टू द x एक्सिस। तो y एक्सिस में अब स्लोप के लिए तो हमें चेंज करना है, लेकिन यहाँ पर चेंज इन वेलोसिटी तो जीरो होगा। टाइम का तो मिला हमें जीरो से t, लेकिन नो चेंज इन द वेलोसिटी। देन यहाँ पर स्लोप हम बोल सकते हैं कि चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम, लेकिन चेंज इन वेलोसिटी तो जीरो फॉर यूनिफॉर्म वेलोसिटी, देयरफॉर स्लोप ऑफ द ग्राफ इज जीरो। एंड अब देखो कि डेल्टा v अपॉन डेल्टा t दैट इज एक्सेलरेशन। तब यहां पर बोल सकते हैं कि जीरो एक्सेलरेशन। तो ये भी एक चीज याद रखो कि द स्लोप ऑफ ग्राफ वेलोसिटी वर्सेस टाइम गिव्स एक्सेलरेशन। जैसे एरिया गिव्स द डिस्प्लेसमेंट, देन स्लोप गिव्स एक्सेलरेशन। और फॉर यूनिफॉर्म वेलोसिटी वी कैन से जीरो एक्सेलरेशन। तो ये भी हम यहां पर प्रूव कर सकते हैं। तो इतने पॉइंट्स हम बोल सकते हैं। तो कई बार ऐसे 2 मार्क्स के क्वेश्चन में पूछेंगे कि प्लॉट द ग्राफ, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द वेलोसिटी वर्सेस टाइम फॉर द यूनिफॉर्म वेलोसिटी एंड डिस्क्राइब इट। तो इतने पॉइंट्स हमें इसके डिस्क्राइब भी करने हैं। चलो अब इसी से रिलेटेड थोड़ा एक एक्स्ट्रा करें हम। यहाँ पर ये हमें क्वेश्चन जो है वो खत्म हो गया। अब यहाँ से आगे चले हम, तो कई बार ऐसे डिफरेंट टाइप ऑफ ग्राफ्स अगर तुम्हें गिवन है और उसी में तुम्हें कुछ ऐसे बोलना है कि इसका एक्सेलरेशन ज्यादा है कि कम है, कि पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। चलो उसी से रिलेटेड अब कुछ एक्स्ट्रा ग्राफ की हम डिस्कशन करते हैं कि अगर कुछ हमें वेलोसिटी वर्सेस टाइम का ग्राफ है, कुछ ऐसा दे रखा है, देन वी कैन से विद द टाइम वेलोसिटी साइमल्टेनियसली इंक्रीजेस। उसको बोल सकते हैं हम यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। दिस इज द ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। Acceleration is constant. We can say constant acceleration. Any type of object moving with uniform या फिर constant acceleration है तो ऐसा ग्राफ मिलेगा। तो वेलोसिटी वर्सेस टाइम क्या बोल सकते हैं? ग्राफ को हमें रीड करना है, ग्राफ को सिर्फ देखना नहीं है, देखेंगे तो कुछ पता नहीं चलेगा हमें। हाँ, हमें इसको रीड करना है। जस्ट रीड इट आउट द ग्राफ। जो भी ग्राफ है उसको रीड करो। अब रीड कैसे करोगे यहाँ पर? तो बोलेंगे विद द टाइम, जैसे टाइम इंक्रीज हुआ द वेलोसिटी साइमल्टेनियसली, इसके साथ साइमल्टेनियसली इंक्रीज हो रही है। तब इसके कोई भी 2
करे चलो ये और ये पॉइंट, तो इसका स्लोप ले ले, तो स्लोप देगा हमें एक्सेलरेशन, देन वी कैन से द स्लोप गिव्स एक्सेलरेशन। अब इसमें ये दो पॉइंट हमने चूज किए, तो इसका अगर हम स्लोप लेंगे तो ये डिफरेंस और ये डिफरेंस, ये मिलेगा हमें डेल्टा वी और ये मिलेगा हमें डेल्टा टी, तो डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी इक्वल एक्सेलरेशन। चलो इसके लिए कुछ भी एंगल बोल दो थीटा 2 और यहां पर बोलो थीटा 1, तब कोई भी दो पॉइंट तुम चूज करोगे, चलो यही पॉइंट वापस ले लिया और ये दो पॉइंट ले लिए, इसका ले लिया, दोनों का स्लोप करो, दोनों का स्लोप सेम मिलेगा, बिकॉज फ्रॉम द ग्राफ वी कैन से थीटा 1 एंड थीटा 2 सेम। अगर थीटा 1 थीटा 2 सेम है तो एक्सेलरेशन जो हम बोल रहे हैं दिस इज द रेशियो, तो इसको tan थीटा के फॉर्म में भी बोल सकते हैं। अगर थीटा सेम है तो tan थीटा की वैल्यू सेम आएगी, जस्ट अप्लाई द tan थीटा रूल। tan थीटा मतलब ऑपोजिट अपोनेंट जैसे, ऑपोजिट क्या होगा डेल्टा वी और एडजेसेंट क्या होगा डेल्टा टी, तो क्या होगा एक्सेलरेशन a1 इज इक्वल टू a2, दोनों का एक्सेलरेशन सेम हुआ, कांस्टेंट एक्सेलरेशन। क्लियर? चलो ऐसे ही कुछ हमें ग्राफ ऐसा दे रखा था फॉर द वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ, कुछ ऐसा, और बोला है कि उसका एक्सेलरेशन के बारे में डिस्कशन करो क्या होगा, देन चूज 2 पॉइंट्स और इसका थीटा कंसीडर करो, और यहां पर ये जो सेकंड पॉइंट है वो इसका ले लो, ये बोलो थीटा 1 और थीटा 2, ग्राफ से ही पता चलेगा तुम्हें कि थीटा 1 लेस देन थीटा 2 है ना, वी कैन से थीटा 2 ग्रेटर देन थीटा 1। अब अगर थीटा 2 ग्रेटर देन थीटा 1 है देन tan थीटा 2 इज ग्रेटर देन tan थीटा 1, tan फंक्शन यूज करो, और यहां पर अगर tan मतलब ऑपोजिट अपोनेंट जैसे, तो हमें कोई भी ऐसे वैल्यूज तो मिल जाएगी, तब यहां पर मिलेगा हमें एक्सेलरेशन a2 इज ग्रेटर देन a1, मतलब यहां पर बोलेंगे पार्टिकल परफॉर्मिंग इंक्रीजिंग इन एक्सेलरेशन, पार्टिकल परफॉर्मिंग मोशन विद इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन, इसका कंटिन्यूअस एक्सेलरेशन इंक्रीज हो रहा है। ओके ना, अगर कुछ ऐसा ग्राफ दे रखा है वेलोसिटी वर्सेस टाइम का ग्राफ कुछ ऐसा होगा, तो यहां पर भी 2 पॉइंट चूज करो, कोई भी 2 पॉइंट ले लो और इसी का यहां पर पॉइंट कंसीडर करो, तो ये एंगल मिलेगा, ये एंगल मिलेगा, से थीटा 1 एंड थीटा 2, कंपेयर मतलब बोलो कौन सा एंगल ज्यादा होगा, एग्जैक्ट थीटा 1 greater than theta 2, therefore tan theta 1 greater than tan theta 2, तब यहां पर हमें वेलोसिटी जो भी होगा मतलब ऐसा बोलेंगे कि डिक्रीज हो रही है, the a1 is greater than a2, तो इनिशियली ज्यादा फिर डिक्रीज हो रहा है, तो बोलेंगे डिक्रीज इन एक्सेलरेशन। ओके चलो, अब इसी में अगर तुम्हें ग्राफ जो है वो कुछ ऐसा दे रखा है, यही ग्राफ में कुछ ऐसा, तो भी बोलेंगे इट इज यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, क्योंकि तुम ये अगर ले लो थीटा 2 और यहां पर कंसीडर करो थीटा 1, देन थीटा 1 इज थीटा 2, मतलब यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। दिस इज आल्सो ग्राफ ऑफ वेलोसिटी वर्सेस टाइम, तो यूनिफॉर्म
एक्सेलरेशन। बस यहां से कुछ ऐसे वेलोसिटी नेगेटिव से स्टार्ट हो रही है, तो यहां से यहां तक जो है वो वेलोसिटी नेगेटिव है और उसके बाद पॉजिटिव है और कुछ नहीं। बाकी दोनों ग्राफ का नेचर सेम, द यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। लेकिन ये यहां पर पूरा पॉजिटिव डायरेक्शन है, ये यहां से यहां तक नेगेटिव, यहां से यहां तक पॉजिटिव। बाय द सेम वे अगर यही ग्राफ तुम्हें कुछ ऐसा दे रखा है, तो भी सेम टू सेम कोई भी दो पॉइंट चूज करो, ये वाला और ये वाला, थीटा 1 थीटा 2। क्लियर? थीटा 2 इज ग्रेटर देन थीटा 1, मतलब एक्सेलरेशन जो है वो इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन और इंक्रीजिंग इन एक्सेलरेशन। लेकिन यहां से यहां तक नेगेटिव डायरेक्शन, देखो सभी ग्राफ वेलोसिटी वर्सेस टाइम के ही है। अब यहां से यहां तक नेगेटिव वेलोसिटी है, फिर पॉजिटिव हो रही है, तो यहां से यहां तक नेगेटिव डायरेक्शन, फिर पॉजिटिव डायरेक्शन। चलो इसमें भी ऐसा कुछ, तो वेलोसिटी वर्सेस टाइम का ही ग्राफ है, लेकिन कुछ ऐसा दे रहा है। तो ये दो पॉइंट चूज करेंगे और ये दो पॉइंट चूज करेंगे, तो थीटा 1 एंड थीटा 2 बोलेंगे थीटा 1 ग्रेटर देन थीटा 2, मतलब डिक्रीज इन एक्सेलरेशन। अब डिक्रीजिंग इन एक्सेलरेशन है, लेकिन यहां से यहां तक नेगेटिव वेलोसिटी, यहां से पॉजिटिव वेलोसिटी। तो ऐसा भी ग्राफ होते हैं, लेकिन सभी का मीनिंग सेम होगा कि कांस्टेंट एक्सेलरेशन, इंक्रीजिंग इन एक्सेलरेशन, पूरा जो है वो स्लोप पर डिपेंडेंट है, और डिक्रीजिंग इन एक्सेलरेशन। क्लियर? चलो अब यहां से एक और क्वेश्चन, हम मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रिगार्डिंग विद द थियरी, कि कई बार थियरी में ऐसा भी क्वेश्चन पूछते हैं कि डिराइव द इक्वेशंस ऑफ मोशन। हमें करना है इक्वेशंस ऑफ मोशन फॉर यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन with graphical method। डिराइव करना है हमें इक्वेशंस ऑफ मोशन, जो ऑलरेडी 9th स्टैंडर्ड में तुम पढ़ चुके हो, कि ऑलरेडी 9th स्टैंडर्ड में है इक्वेशंस ऑफ मोशन, एंड सेम मेथड है ग्राफिकल मेथड। एक सेकंड मेथड भी यहां पर हमें करनी है, एनालिटिकल मेथड, लेकिन वो बाद में करेंगे, अभी ग्राफिकल मेथड। अब अगर हम इक्वेशंस ऑफ मोशन डायरेक्ट याद करें, देन वी कैन से फर्स्ट इक्वेशन फॉर द वेलोसिटी v is equal to v naught plus at। you can say u also, initial velocity u, then v is equal to u plus at। the second equation for the displacement, v naught t plus half at square, ut plus half at square। third for the displacement, d is equal to v square minus v naught square upon 2a, या you can say 2ad is equal to v square minus v naught square, या v square minus u square। ये जो फॉर्मूला हमें डिराइव करना है, तो ये भी क्वेश्चन जो है वो ऐसे थियरी पूछते हैं 2 मार्क्स में या 3 मार्क्स में, कि विद द यूज ऑफ ग्राफिकल मेथड डिराइव द इक्वेशंस ऑफ मोशन फॉर यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन। चलो, तो अब यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन के लिए अगर ग्राफ हम प्लॉट करें वेलोसिटी वर्सेस टाइम का, एंड एनी ऑब्जेक्ट स्टार्ट इट्स मोशन फ्रॉम सम इनिशियल स्पीड, यहां पर बोलेंगे टाइम t इज इक्वल टू 0 पर कुछ उसकी इनिशियल स्पीड है v नॉट,
यू भी हम लिख सकते हैं, लेकिन अकॉर्डिंग टू द एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक रिटन एज ए वी नॉट, इसका सिंबल तुम यू भी ले सकते हो। और उसके बाद बोला है यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन, मतलब एक्सेलरेशन जो है वो सेम होना चाहिए। तब ऐसा बोल सकते हैं कि इसका जो ग्राफ है उसका कुछ ऐसा बनेगा और एट टाइम t its velocity becomes v, मतलब particle start with some uniform velocity v naught and then at time t its velocity increase to v। तब हमें इसकी सभी इक्वेशंस डिराइव करनी है। तो यहाँ पर अगर हम बोल सकते हैं कि इसको एक लाइन में कनेक्ट कर दे और अभी इसका पूरा जो भी है उसका नोटेशन कर देते हैं, तब ये बोल देते चलो ये ए पॉइंट, बी, सी एंड डी ओरिजिन और हो गए। तब ये भी हमें एक पूरा एरिया मिल सकता है, लेकिन उसी एरिया को हम दो पार्ट में डिवाइड कर देंगे। तो ये ट्रायंगल था और ये रेक्टेंगल, मतलब अब हमें इक्वेशंस ऑफ मोशन डिराइव करनी है। तो ऐसा बोल सकते हैं हम कि अगर वेलोसिटी वर्सेस टाइम का ग्राफ है, उसका एरिया है, तो एरिया हमें मिलता है डिस्प्लेसमेंट, ओके, और स्लोप मिलता है एक्सेलरेशन। तो स्लोप से स्टार्ट करते हैं कि स्लोप ऑफ द ग्राफ, slope of the graph of velocity versus time, it gives acceleration। तो डायरेक्ट लिखते हैं कि एक्सेलरेशन क्या होगा, तो स्लोप मतलब ये जो ग्राफ है उसका स्लोप, तो यहां से ये वैल्यू, तो इनिशियल वैल्यू v नॉट मतलब इतनी वैल्यू, ये वैल्यू v, तो इसमें से ये माइनस कर दे तो इतना हो जाएगा। ये जो डिस्टेंस मिलेगा मतलब जो भी हमें पोर्शन मिलता है दैट इज v माइनस v नॉट, हमें इतना चाहिए, तो इतना v है, ये v नॉट है, तो पूरे में से इतना निकाल दे दैट इज v माइनस v नॉट, और ये टाइम t तो है क्योंकि 0 से स्टार्ट होगा। देन स्लोप इज रेशियो ऑफ y एक्सिस टू x एक्सिस, या फिर कोई भी एंगल कंसीडर करो tan थीटा ले लो, तो ये होगा v माइनस v नॉट अपॉन t माइनस 0। एक्सेलरेशन को a बोल दो, that a is equal to v minus v naught upon t। आज समझ में फिर से स्लोप ऑफ द ग्राफ ऑफ वेलोसिटी वर्सेस टाइम हमें श्योर एक्सेलरेशन मिलता है। अब एक्सेलरेशन बोलेंगे तो स्लोप मतलब tan थीटा, चलो यहाँ पर कोई भी थीटा कंसीडर करो, तो tan थीटा इज ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट, ऑपोजिट हुआ v माइनस v नॉट, क्योंकि हमें इतना ही चाहिए, तो ये पूरी वैल्यू v है, इतनी वैल्यू v नॉट है, ये वैल्यू चाहिए तो v माइनस v नॉट अपॉन t। देन इसको अगर हम इक्वेशन नंबर 1 दे दें तो ये हो जाएगा v माइनस v नॉट इज इक्वल टू at, देयरफॉर v इज इक्वल टू v नॉट प्लस at। ये हमें फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन मिली कि v इज इक्वल टू v नॉट प्लस at। ओके, चलो अब यहां पर करना है हमें एक डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट मतलब पूरा जो भी हमें ग्राफ मिला है उसका एरिया। डिस्प्लेसमेंट अगर करें तो क्या बोल सकते हैं हम, एरिया ऑफ ट्रापेजियम बोलेंगे, एरिया ऑफ ट्रापेजियम ए बी सी डी, इसका एरिया, डिस्प्लेसमेंट को डी बोलो, और ये एरिया को हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, तो बोल सकते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर एसीडीओ। क्लियर? तब एरिया ऑफ द ट्राइंगल, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल इज हाफ बेस इक्वल
AC अल्टीट्यूड v माइनस v नॉट। अब इसका तो इसका एरिया जो होगा वो लेंथ इनटू ब्रेथ, तो ये t और ये v नॉट प्लस बोलेंगे v नॉट t। क्लियर? चलो अब यहां पर हम बोल सकते हैं कि व्हाट अबाउट v माइनस v नॉट, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 वी कैन से v माइनस v नॉट इज इक्वल टू 80। तो यहां पर लिख सकते हैं हम, तो हाफ इन प्लेस ऑफ v माइनस v नॉट वी कैन से 80 प्लस v नॉट t, और ये t तो है ही ऑलरेडी, हमें v माइनस v नॉट 80 हुआ, t तो ऑलरेडी है, प्लस v नॉट t। तब फॉर्मूला हो गया फॉर द डिस्प्लेसमेंट v नॉट t प्लस हाफ 80 स्क्वायर। दिस इज द सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। डिस्प्लेसमेंट इज v नॉट t प्लस हाफ 80 स्क्वायर। अगर u लिया है इट इज ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर। ओके, चलो अब इसी इक्वेशन को आगे बढ़ाते हैं ना। d इज इक्वल टू, यहां पर ऐसा करो कि पूरी इक्वेशन को ऐसे सॉल्व कर दो, मतलब ब्रैकेट ओपन कर दो, तो t और हाफ दोनों यहां पर मल्टीप्लाई होगा, तो बोलेंगे हाफ vt माइनस हाफ v नॉट t प्लस v नॉट t, ये बोलेंगे चलो vt बाई 2। यहां पर इन दोनों में से हम v नॉट t को कॉमन निकाल सकते हैं। तो v नॉट t कॉमन, ये प्लस और ये माइनस, 1 माइनस 1 बाई 2, 1 माइनस 1 बाई 2 इज प्लस 1 बाई 2, तो d इज इक्वल टू vt बाई 2 प्लस बोल सकते हैं v नॉट t बाई 2। तब यहां पर एलसीएम तो 2 ही है, तो यहां पर बोल सकते हैं v प्लस v नॉट बाई 2 इंटू t, क्योंकि अब t कॉमन निकाल दो, 2 इसमें दोनों में है, तो v प्लस v नॉट बाई 2 इंटू t। से इक्वेशन नंबर 4। अब यही 4 इक्वेशन में हमें v माइनस v नॉट की वैल्यू लिखनी है। ओके, सॉरी टाइम की वैल्यू रखते हैं, तो t क्या होगा v माइनस v नॉट अपॉन a। तो यहां पर अब टाइम को रिप्लेस करो, तो मैं यहां पे लिख रहा हूं, तो d इज इक्वल टू फॉर्मूला है v प्लस v नॉट अपॉन 2। अब t को रिप्लेस करो यहां से फ्रॉम इक्वेशन 1, व्हाट वी कैन से v माइनस v नॉट अपॉन a, बोल देंगे फ्रॉम इक्वेशन 1। तो ये फैक्टर हुए v प्लस v नॉट, v माइनस v नॉट, दिस इज द फैक्टर ऑफ v स्क्वायर माइनस v नॉट स्क्वायर, और 2 है तो है ऑलरेडी, therefore what we can say v square minus v naught square is equal to 2ad. This is our third equation of motion। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, ये सेकंड इक्वेशन, और ये हमारी थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। v is equal to v naught plus ad, t is equal to v naught t plus half ad square, and v square minus v naught square is equal to 2ad। इन बिटवीन एक और इक्वेशन आ गई, वैसे जो भी उसका एवरेज लेकर, तब एवरेज वाले जो फॉर्मूला है वो ये बोल सकते हैं फॉर द डिस्प्लेसमेंट v प्लस v नॉट बाई 2 इंटू t। तो एक ये भी एक्स्ट्रा में हम बोल सकते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन है फॉर द डिस्प्लेसमेंट, दिस इज कॉल्ड एवरेज वेलोसिटी, v प्लस v नॉट बाई 2 इज द एवरेज। तो वेलोसिटी इनटू टाइम, डिस्प्लेसमेंट तो होता ही है, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली हमारी ये 3 इक्वेशंस यूज होती है, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट इक्वेशन है फ्रेंड्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट एज ए थियरी तो है, थियरी में तुम्हें ऐसे पॉइंट्स तो लिखने ही है, डिराइव करना ही है, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट ऐसे है कि इसके बाद से जहां पर भी कोई भी मोशन होगी, वी विल यूज एनी वन ऑफ द इक्वेशन फ्रॉम 3, कोई भी 2 इक्वेशन की एप्लीकेशन होगा। अगर वेलोसिटी चाहिए और इनिशियल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन एंड टाइम दिया है, डिपेंड्स ऑन सिचुएशन। इक्वेशन सभी याद होनी चाहिए कि v इज इक्वल टू v नॉट प्लस ad, t इज इक्वल टू v नॉट
देन v स्क्वायर माइनस v नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू 2ad। ऐसे सभी इक्वेशंस अगर हमें याद है तो कोई भी एप्लीकेशन दिए कर सकते हैं। डिस्प्लेसमेंट हमें दोनों से मिलेगा, अगर टाइम दे रखा है तो यहाँ से, टाइम नहीं दिया तो यहाँ से। वेलोसिटी भी मिल सकती है दोनों इक्वेशन से, लेकिन उसके ऊपर थोड़ा हमें वर्कआउट करना पड़ेगा क्वांटिटी कौन सी गिवन है और नहीं, और उसी के लिए हमें एग्जाम्पल सॉल्व करने पड़ते हैं। जितने ज्यादा एग्जाम्पल हम सॉल्व करें उसी से हमें आइडिया मिलेगा कि हाउ टू ट्रीट द क्वेश्चन। क्वेश्चन कभी हार्ड नहीं होता, क्वेश्चन के अंदर नेसेसरी सभी चीज गिवन ही होती। कोई भी क्वेश्चन ले लो, कोई भी चैप्टर का, सभी में हमें पूरी कंडीशंस दे रखी होती है, लेकिन उसके ऊपर हमें वर्कआउट करना पड़ता है। और वर्कआउट करने का तरीका यही है कि जस्ट सॉल्व मोर एंड मोर नंबर ऑफ क्वेश्चंस। जितने हम मोर एंड मोर नंबर ऑफ क्वेश्चंस के साथ डील करें, हर एक में कुछ हमें कंडीशंस अलग मिलेगी। एक कंडीशन याद करें, फिर दूसरे क्वेश्चन में दूसरी कंडीशन, तीसरे में थर्ड कंडीशन। ऐसे अगर हम याद करते जाए तो धीरे धीरे हमारा माइंड सेट हो जाएगा। फिर कोई भी क्वेश्चन मिले हमें, वी कैन सॉल्व इट विद इन अ सेकंड, विद इन अ मिनट। हमें उसका आइडिया मिलेगा कि हाँ, यहाँ से अगर हम इसको सॉल्व करना स्टार्ट करें तो इजी हो जाएगा। बाकी सिर्फ इक्वेशन 3 है और तीनों को मगअप करने से आंसर्स नहीं मिलते कि चलो मैंने ऐसे मगअप कर दिया कि v इज इक्वल टू v नॉट प्लस ad, d इज इक्वल टू v नॉट t प्लस हाफ ad स्क्वायर, v स्क्वायर माइनस v नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू 2ad। ऐसे तुमने याद भी कर लिया, फिर याद करने से सॉल्व नहीं होते एग्जांपल्स, कंडीशंस भी होती है। अलग अलग क्वेश्चंस में we will get different टाइप ऑफ कंडीशंस, और वो कंडीशन के लिए हमें कौन सी इक्वेशन अप्लाई करनी है, बस वही प्रैक्टिस करनी है। बाकी कोई भी एक दो एग्जांपल सॉल्व करो तो कुछ नहीं होता, द नंबर ऑफ क्वेश्चन सॉल्व करना पड़े। और इसी के लिए तो हमें एक्सरसाइज दी होती है कि एक्सरसाइज से हम ऐसे डिफरेंट कंडीशन में कैसे इक्वेशंस को अप्लाई करें। तो ये थियरी के लिए तो इम्पोर्टेंट है। 11th में भी मोशन जहां पर आएगा इसको हम यूज करेंगे, 12th में भी ये इक्वेशंस अप्लाई होगी। जहां जहां पर मोशन वर्ड आएगा वी विल यूज द इक्वेशन ऑफ मोशन।